हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? तो आज फिर से मैं अपना नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ, जब भी मेरे स्टूडेंट से बातचीत होती है तो अक्सर कई स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर हम फेल नहीं हो सकते। जैसे मान लो हम कोई कंपटीशन एग्जाम नीट जेई जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि सर अगर हम यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो हम लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, हमारे ऊपर एक फेलियर का टैग लग जाएगा और हम केवल लूजर बन के रह जाएंगे और हम शायद कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। और जब भी हम फिर कभी पढ़ने बैठते हैं, अगर मान लो कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं बना, या कोई टॉपिक कर पढ़ रहे हैं और हमसे वो टॉपिक नहीं सोल्व होता है, हमें नहीं समझ में आता है, तो हमारे माइंड में फिर यही सारी चीजें चलने लग जाती है कि हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। और जब ये चीजें माइंड में चलने लग जाती है तो धीरे धीरे ये ओवर थिंकिंग का रूप ले लेती है, और जब ये ओवर थिंकिंग कंटिन्यू हो जाती है तो ये स्ट्रेस और टेंशन के रूप में आ जाती है। और इस वजह से हम जितना पढ़ सकते थे हम उतना भी नहीं पढ़ पा रहे। अगर आप भी इन सभी परेशानियों से लड़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम इनसे डील कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, आपको 100% हेल्प मिलेगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ही चीज बोलूंगा कि आप लाइफ में फेल होंगे या आप लूजर कहलाओगे, ये कोई पेपर, कोई कॉन्सेप्ट, कोई एग्जाम डिफाइन नहीं करेगा। अगर इस चीज को कोई डिफाइन करेगा तो वो है आपका एटीट्यूड। देखो एटीट्यूड किस तरह से, जैसे मान लो अभी आपका काइनेमेटिक्स का पेपर होता है और उसमें आपके 15 से 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है ये क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, शायद अब मेरा ये एग्जाम नहीं निकलेगा, ये एग्जाम नहीं निकलेगा तो मेरे ऊपर एक लूजर का टैग लग जाएगा, मैं बाद में कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बेटा मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, जिन चीजों के बारे में आप, जिन क्वेश्चंस के बारे में आप अभी सोच के परेशान हो रहे हो, अगर आज के 5-7 साल बाद आप पीछे पलट के देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जिन क्वेश्चन को सोच के मैं ये समझ रहा था कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा, वो क्वेश्चन आज मेरी लाइफ में कुछ फर्क भी नहीं डाल रहे। बस वो क्वेश्चन एक एग्जाम को क्लियर करने का मात्र जरिया मात्र था, और उनको सोच के मैं ऐसा सोच रहा था शायद लाइफ में मैं कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। इसको आप ऐसे समझो जैसे मान लो आप कोई कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे नीट हो या जेई हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लगभग उसमें 15-20 हजार गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हैं। अगर आप उन सीट्स को पाते हो, उन पे सेलेक्ट हो पाते हो तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर नहीं भी सेलेक्ट हो पाते हो तो ऐसी कोई बुरी चीज नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि शायद हम कभी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे, हम कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। आप ऐसे समझो, हमारा 150 करोड़ की आबादी का देश है, जिसमें 15-20 हजार केवल 0.001% है इस पॉपुलेशन का। तो क्या इसका ये मीनिंग है यही लोग सक्सेसफुल है, बाकी लोग सक्सेसफुल नहीं है? तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम एक फील्ड में सक्सेस नहीं पा पाते हैं तो इसका बिल्कुल ये मीनिंग नहीं है कि हम बाकी और फील्ड में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मुझे मेरे अंदर या अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना है कि चाहे फील्ड कोई सा भी हो, बस मुझे अपना 100% देते हुए जाना। अगर तुमने अपने अंदर ये एटीट्यूड डेवलप कर लिया तो यकीन मानो सक्सेस तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तुम अगर कोई सा भी फील्ड हो, कोई सी भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हो, अगर अपना 100% देते हुए जाओगे तो यकीन मानो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिन ऐसा होगा जब तुम किसी फील्ड में अपना 100% दोगे और तुम उस फील्ड में फोड़ दोगे, और उस दिन तुम उस फील्ड के सरताज बन जाओगे। तो बस यहाँ पर अपने को अपना 100% देते हुए जाना है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने एक फील्ड में अच्छा नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने फील्ड चेंज किया तो उसमें वो बहुत अच्छा करे। जैसे अगर हम नाम देखें, MS धोनी जो पहले ट्रेन टिकट एग्जामिनर थे, बाद में वो क्रिकेटर बने, तो आप सब लोग जानते हो इंडियन क्रिकेट के लिए उन्होंने क्या किया। रजनीकांत सर जो पहले बस कंडक्टर थे, बाद में वो साउथ इंडस्ट्री में गए, और आज हम सब लोग जानते हैं कि वो इंडिया के कितने बड़े स्टार हैं। तो अगर आप भी किसी एक फील्ड में अच्छा नहीं कर पाते हो तो बिल्कुल कभी ये नहीं सोचना है कि हम बाकी और फील्ड में अच्छा नहीं कर पाएंगे। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमें बाकी और फील्ड में ही अच्छा करना पड़ेगा। हमको क्या करना है वहां पे, बस अपना 100% देते हुए चलना है। हर बार हम कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे, उनसे सीखेंगे, और हो सकता है हम उसी फील्ड में और अच्छा कर जाए। तो बस आपको बेटा अपना 100% देते हुए चलना है। तो जब हमने हमारे अंदर ये एटीट्यूड डेवलप कर लिया ना कि कोई सी भी सिचुएशन हो, बस हम अपना 100% देते हुए जाएंगे, तो उसके बाद तुम अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। उसके लिए बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को एक चीज बोलता हूँ कि बेटा आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आपको कोई एग्जाम डिफाइन नहीं करेगा, ये आपका एटीट्यूड डिफाइन करेगा। और तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है तो आज नहीं तो कल सक्सेस तो मिलकर रहेगी रहेगी। तो बस अपना 100% देते हुए चलो। और जब तुम बहुत ज्यादा फेल होने के बारे में नहीं सोचोगे तो जो तुम बोलते हो ना, स्ट्रेस आता है, ओवर थिंकिंग होती है, डिप्रेशन होता है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। बस अपने अंदर ट्रस्ट रखो, एक सेल्फ बिलीफ रखो कि मैं तो अपना 100% देते हुए जाऊंगा, आज नहीं तो सक्सेस तो मुझे मिलकर रहेगी रहेगी। तो बस बेटा अपना 100% देते हुए चलो। और फेल हो भी गए तो क्या बुरी चीज है? मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान होगा जो कभी फेल नहीं हुआ। अगर आप किसी भी फील्ड में कहीं भी देख लो तो हर इंसान जो आज बहुत ज्यादा अच्छी ऊंचाइयों पर है, उन्होंने भी जब अपने इनिशियल पीरियड में होंगे तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं फेलियर देखा ही होगा।
तो इसके बारे में अपने को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं। और मैंने बेटा पहले भी बोला कि अटेम्प्ट फेल होते हैं, कभी कोई पर्सन नहीं। तो बस फेल होने का डर अपने अंदर से निकालिए और अपना 100% देते हुए चलिए। सक्सेस तो आपको मिलकर रहेगी रहेगी। और आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।